हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है क्योंकि आज है आपका इस सप्ताह का तीसरा दिन और तीसरा वीडियो भी है। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का हम लोग आज देखने वाले हैं, लेकिन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अब हम लोग पार्ट बी में आ चुके हैं। मेरे डियर, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी दो पार्ट पढ़ना है। एक आपका नॉर्मल नर्सिंग के बारे में पढ़ना है, फाउंडेशन नर्सिंग के बारे में, और एक पढ़ना है हमें फर्स्ट एड के बारे में। विभिन्न होने वाले घटनाओं, विभिन्न होने वाले एक्सीडेंट, विभिन्न बीमारियों में अचानक होने वाले इस सब चीज़ों में फर्स्ट एड कैसे दिया जाता है, क्योंकि फर्स्ट एड किसी भी व्यक्ति के जान बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मान गया कोई व्यक्ति अगर सुनसान जगह पे एक्सीडेंट कर गया, उसको देखने वाला वहाँ पे कोई नहीं है, कोई घर आसपास में नहीं है, जंगल है, तो आप एक व्यक्ति के तौर पे आपके अंदर अगर फर्स्ट एड का थोड़ा सा भी गुण है तो उस व्यक्ति का जान बच सकता है। फर्स्ट एड जो है तब किया जाता है जब उस पेशेंट के जो है सहारा देने के लिए, प्रथम जीवन बचाने के लिए किया गया जो है एक सहायता होता है, एक कार्य होता है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति वो आवश्यक चीज़ करता है जो एक व्यक्ति के तुरंत जान बचने और बचाने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। जैसे कोई भी व्यक्ति बेहोश होता है तो उसके शरीर का जो है ब्लड सर्कुलेशन जो है रुक जाता है, ठीक है, उसका जो है ब्लीडिंग होते रहता है। एक्सीडेंट होगा तो उसका जो वायु मार्ग है श्वसन का, वो जो है ब्लॉक बंद होता है, जिससे बेहोश हो जाता है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति बेहोश है, हार्ट अटैक आया या कुछ भी ऐसे चीज़ हुआ, चाहे जल गया, तो उसको फर्स्ट एड में उसी तरीक़े से बचाते हैं जो उसमें बचाना चाहिए। जैसे, ठीक है, जैसे एक हार्ट अटैक वाला पेशेंट है तो उसके हॉस्पिटल जाने में समय लग सकता है। तो आपके अंदर अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है कि हार्ट अटैक वाले पेशेंट को क्या करना चाहिए, कैसे बचाएं अभी, तो उसके लिए फर्स्ट एड में जो आप करेंगे वो उसका फर्स्ट एड हो जाएगा। जैसे हम लोग एलिवेशन मेथड अपनाते हैं, उसके चेस्ट पर एक हाथ रख के दूसरे हाथ से क्या करते हैं, प्रेशर करते हैं, ठीक है ना, CPR देते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, एक प्रकार से आपका फर्स्ट एड हो जाएगा। तो अब आज हम लोग यही पढ़ेंगे फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मतलब प्रथम सहायक, मतलब किसी भी घटना में व्यक्ति को प्रथम जो सहायता होता है, प्रथम जो मदद होता है, वही जो है जो हॉस्पिटल जाने से या चिकित्सीय देखभाल से पहले जो है मदद किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होता है। चलिए इसी को देखेंगे हम लोग। यह जो है पार्ट बी का पहला वीडियो है, बट यह टोटल वीडियो नंबर 12वां है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, और यह पार्ट बी यूनिट नंबर 1 है, ठीक है। चलिए जब इसका कुछ अंश समाप्त हो जाएगा तो फिर अब हम चलेंगे नर्सिंग के तरफ, ठीक है ना। फंडामेंटल नर्सिंग जो यूनिट बाय सीरियल चल रहा था, चूँकि ये दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए देखना ज़रूरी है। सबसे पहले जानिए फर्स्ट एड होता क्या है और इसके उद्देश्य को बताना है। मतलब प्राथमिक सहायता क्या होता है, ठीक है, और इसके क्या उद्देश्य होते हैं, देने से क्या इसके लाभ होंगे या इसका क्या उद्देश्य होता है। देखिए, प्राथमिक सहायता की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ फर्स्ट एड, ओके। चिकित्सीय मदद आने या अस्पताल ले जाने से पहले बीमार या घायल व्यक्ति को दी जाने वाली तत्काल चिकित्सा ही प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है। मैंने आपको बता दिया कि जैसे कोई डॉक्टर पहुँचे या हॉस्पिटल ले जाना है, उससे पहले जो किसी घायल या रोगी को तत्काल जो देखभाल प्रदान किया जाता है, जो सहायता दिया जाता है, वही जो है प्राथमिक सहायता कहलाता है, ठीक है ना। मान गए कोई व्यक्ति को अचानक से फिट आ गया, अचानक से वो बेहोश हो गया, तो बेहोश हो गया तो उसके फर्स्ट एड में, चूँकि अब बेहोश हो गया तो ऐसा नहीं ना है कि उसी बेहोशी हालात में जो है हम अगर 10 किलोमीटर दूर अगर हॉस्पिटल है तो उसी हालात में उसको हम 10 किलोमीटर तक ले जाएंगे, तो हो सकता है 10 किलोमीटर जाने के बीच में ही उसका जो है प्राण निकल जाए, डेथ हो जाए। तो ऐसे में सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम हो जाता है, चाहे वो घायल एक्सीडेंट कर जाता है या कोई रोग के कारण उसमें प्रॉब्लम अचानक से आ गया, तो उसको हम प्राथमिक सहायता करते हैं। प्राथमिक सहायता इसलिए करते हैं ताकि उस व्यक्ति की में अंदर जान को जो है लाया जाए, ठीक है ना, प्राण वापस दिलाया जाए और वह हॉस्पिटल जाने लायक हो जाए, इस कंडीशन में उसे लाया जाता है। तो फर्स्ट एड समझ गए कि डॉक्टर यानी चिकित्सक मदद के या अस्पताल ले जाने से पहले बीमार या घायल व्यक्ति को जो भी दी जाने वाली तत्काल इमीडिएट जो चिकित्सा होता है, उसी को हम लोग प्राथमिक सहायता कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ गए। चलिए, यह सहायता किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दी जाती है जिससे प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान हो। अब ये जो फर्स्ट एड वो सब व्यक्ति नहीं देता है, समझ गए, ये वो व्यक्ति देता है। खासकर देखते होइएगा कि जो व्यक्ति अगर किसी को एक्सीडेंट हो गया है तो रोड पे में है तो बहुत सारे लोग गुजरते हैं, बट उसमें जो है बहुत सारे लोग सहायता नहीं करते हैं। उसमें से कुछ ही लोग हैं जो सहायता के लिए आगे आ पाते हैं, बाकी देखते रहता है और अपने गाड़ी बढ़ाते रहता है। तो वो जो लोग आगे आता है उनको कहीं ना कहीं फर्स्ट एड के बारे में जानकारी रहता है
है, ठीक है, उनको जो है फर्स्ट एड के बारे में कुछ न कुछ जानकारी है, वही लोग मदद करने आता है, ठीक है। ये हो गया, तो ये फर्स्ट एड का इंग्लिश है, यहाँ पे आप लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे इस फर्स्ट एड का क्या उद्देश्य है, इसके देने से क्या 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 पर्पज है इसके देने का। प्राथमिक सहायता का प्रथम उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को बचाना है। फर्स्ट एड का प्रथम उपचार यही होता है कि कोई व्यक्ति का जीवन को बचाना है। जैसे मान गए झोला छाप डॉक्टर, आप गाँव में देखते होइएगा कि डॉक्टर जो प्रैक्टिशनर होता है गांव में, वह लेके, तो मैं आपको क्या बता रहे थे कि जैसे गांव में देखते होइएगा जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो अपने एक बैग रखते हैं अपने साथ, उस बैग में फर्स्ट एड का सारा सामान रखते हैं जो एक पेशेंट को चाहिए तुरंत देखभाल में। तो मेरे डियर, वो जो प्रैक्टिशनर गांव में होते हैं आमतौर पे समझिए वो आपके फर्स्ट एड का ही काम करता है, ठीक है। वह आपको अगर कोई अचानक से रात में गांव में किसी को तबीयत खराब हुआ तो वह उसको लोग गांव के घर के लोग फ़ोन करते हैं, गांव के जो डॉक्टर प्रैक्टिशनर है वो आता है, उसको इंजेक्शन वगैरह या जो भी उसको बचाने का, राहत देने का प्रोसेस है कर देता है, और उसके बाद उससे नहीं होने वाला आता कहता है ले जाइए इसको हॉस्पिटल, ठीक है। तो वो जो कुछ करके, कुछ सहायता करके जो जान बचाने के लिए जो योगदान दिया है, जो प्रथम उस सहायता किया है, वही फर्स्ट एड हो जाता है। उसके बाद लोग थोड़ा राहत हो जाता है तो लोग आगे हॉस्पिटल वगैरह में जाता है, ठीक है। तो जान बचाने के लिए फर्स्ट एड काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो यही है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है रोगी को समान अवस्था से को ख़राब होने से रोकना। अब जो रोगी में जैसे जैसे अगर रोगी में हार्ट अटैक आएगा, हार्ट अटैक का देखभाल अगर आप नहीं करते हैं कुछ देर तक तो 2-4 मिनट के बाद रोगी का डेथ हो जाता है। अगर व्यक्ति को 2-4 मिनट के देखने से के हार्ट अटैक आया, 2-4 मिनट में अगर कोई व्यक्ति का नज़र पड़ गया उस पर और उससे बचाने के लिए अगर कार्य शुरू कर देगा तो व्यक्ति बच जाता है। वही व्यक्ति हार्ट अटैक वाले अगर ज़्यादा देर से पड़े रह जाते हैं तो वो जो है डेथ हो जाता है। तो ख़राब स्थिति से होने से बचाने के लिए फर्स्ट एड दिया जाता है। रोगी को पीड़ा व दर्द को कम करने के लिए, जैसे कोई एक्सीडेंट किया तो उसको प्रथम फर्स्ट एड के द्वारा उसको दर्द और पीड़ा को कम किया जाता है, ठीक है ना। चौथा देखिएगा, स्वास्थ्य लाभ में सहायता करना। इसका काम होता है कि स्वास्थ्य लाभ में स्वास्थ्य को और बेनिफिट के लिए सहायता करता है, ठीक है ना, फर्स्ट एड। यदि अस्पताल में चिकित्सा की आवश्यकता हो तो रोगी को बिना किसी नुकसान के निकटतम अस्पताल ले जाने का व्यवस्था करना। यदि अस्पताल में चिकित्सा की, ठीक है ना, आवश्यकता हो तो रोगी, देखिए अगर रोगी को चिकित्सा की जो है आवश्यकता हो तो निकटतम अस्पताल में जो है ले जाने का भी काम फर्स्ट एड वाले ही करते हैं, मतलब अस्पताल में पहुंचाने का। रोगी को घबराहट दूर करना तथा उसकी स्थिति को बिगड़ने से रोकना। फर्स्ट एड का एक उद्देश्य भी है कि वह रोगी के जो है घबराहट को दूर करता है और उसके स्थिति को और ज़्यादा बिगड़ने से रोकता भी है। तो ये जो है आपके कुछ बिंदु है जिसके ज़रिए इसका उद्देश्य को बताता है कि फर्स्ट एड का क्या क्या पर्पज़ है, क्या क्या उद्देश्य है। इंग्लिश भी यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं और कि प्राथमिक सहायता के सुनहरे नियम, गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। एक क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है, इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। मोस्ट वीवीआई यह क्वेश्चन है कि प्राथमिक सहायता के सुनहरे नियम को लिखे, गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। मेरे डियर कुछ पॉइंटें हैं, कुछ आपको नियम है। ये नियम जो मैं बताने जा रहा हूँ ऐसा नहीं है कि यह सीरियली आपको याद रखना है, बस ये सब बातें ध्यान में रखना है। बस ये सब जो बातें हैं ये ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट एड के लिए क्या क्या बातें को ध्यान में रखना चाहिए, और जो जो बातें फर्स्ट एड के लिए ध्यान में रखते हैं वही जो है फर्स्ट एड का सिद्धांत या नियम बन जाता है। तो अगर आपसे फर्स्ट एड का प्रिंसिपल पूछे या फर्स्ट एड का गोल्डन रूल्स पूछे, दोनों के लिए सेम चीज़ें हैं, सेम आंसर है, ठीक है। और क्वेश्चन भी समान है, बस थोड़ा सा चेंज कर देता है क्वेश्चंस में, बाकी क्वेश्चन का मतलब दोनों का एक ही होता है। ओके मेरे डियर, उत्तर आंसर देखिएगा। प्राथमिक सहायता के सुनहरे नियम निम्नलिखित है। फर्स्ट एड के जो रूल्स है, जो प्रिंसिपल है वह निम्नलिखित है, फॉलोइंग है, देख लीजिए। प्राथमिक सहायता करने वाला व्यक्ति को घटना वाले स्थान पर शीघ्रता से पहुंचना चाहिए। अब जो फर्स्ट एड को जानता हो आसपास और उसके आसपास अगर कोई घटना हुआ हो तो फर्स्ट एड करने वाले व्यक्ति को तुरंत से जो है जाकर उसके जान को बचाना चाहिए और उस घटना वाले स्थल पर पहुंचना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम ट्रीटमेंट करना जान रहे हैं, फर्स्ट एड का तरीका जान रहे हैं और कोई बगल में कोई अपने जान और मौत के बीच में खेल रहा है, तो ये चीज़ को ध्यान में हम लोग रखेंगे। दूसरे पॉइंट है यहाँ पे, सबसे पहले आवश्यक कार्य को शांतिपूर्ण और बिना किसी घबराहट के करें। अगर कोई व्यक्ति को मान गए रोड पे एक्सीडेंट हो गया है, RTA हो चुका है, ठीक है, तो उसको जो है फर्स्ट एड जो देने वाला होगा उसको सबसे पहले शांतिपूर्ण तरीके से और बिना किसी हड़बड़ाहट के जो है काम को अंजाम देना चाहिए, ठीक है, मतलब उपचार करना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट है प्राथमिक सहायता करने वाले व्यक्ति को धीरे धीरे आराम से काम करना चाहिए। अब ये सब बातें को ध्यान में रखना चाहिए। जो बात ध्यान में रखेंगे वही नियम बनता है, वही सिद्धांत बनता है। कोई भी चीज़ को नियम को ही ना हम लोग ध्यान में रखते हैं, तो यही जो है हमारा सिद्धांत होता है। तो इस सिद्धांत में याद रखेंगे आप भी फर्स्ट एड बन सकते हैं। चूँकि आप नर्सिंग कर रहे हैं तो आपके आसपास कोई पेशेंट कोई व्यक्ति अगर एक्सीडेंट कर जाएगा और आप घर में बैठे हुए हैं तो ये गलत चीज़ें हैं, आपको मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो कहता है कि प्राथमिक सहायता करने वाला जो व्यक्ति होगा उससे धीरे धीरे और आराम से कार्य करना चाहिए। ठीक है, यदि श्वास रुक गई हो तो कृत्रिम श्वास देनी चाहिए। अगर व्यक्ति जो घायल है, जो रोगी है, उसका अगर श्वसन दर रुक गया हो तो उसको कृत्रिम श्वास देनी चाहिए। ठीक है, पाँचवा है रोगी को टेढ़ा लिटा दे ताकि रक्तस्राव बाहर निकल जाए, रोगी रक्तस्राव को अंदर की ओर न ले। अगर कोई पेशेंट ऐसे है जो एक्सीडेंट वाला है और उसको ब्लीडिंग आ रहा है तो उसको पेशेंट को टेढ़ा लिटा दे। टेढ़ा लिटाने का मकसद ये होता है कि जो ब्लीडिंग बाहर वाला है वह पूरा के पूरा बाहर निकल जाए। ऐसा ना हो कि जो ब्लीडिंग में हवा लग चुका है वह भी ब्लीडिंग वापस से अंदर चला जाए तो हानिकारक होगा। तो इसके लिए क्या होगा कि उस व्यक्ति को टेढ़ा लिटा दे जिससे ब्लीडिंग जो है पूरा के पूरा बाहर आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। ये सब फर्स्ट एड का ध्यान में देने वाला बातें हैं। नेक्स्ट है अनावश्यक प्रयास से बचे। अब एक व्यक्ति को एक जो फर्स्ट एड देने वाला होगा, प्राथमिक जो सहायक होगा, उसको ये चीज़ से बचना चाहिए अनावश्यक कार्यों से। मतलब बिना फालतू के काम नहीं करे, जो महत्वपूर्ण है उसका वही काम पहले करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जीवन बचाने का बात होता है। सातवां है प्राथमिक सहायक के मौके के अनुसार उपलब्ध वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात पट्टियों के स्थान पर कपड़े आदि का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए फर्स्ट एड एक जो है आदमी भी बन सकता है। ठीक है ना, तो जो फर्स्ट एड जो व्यक्ति सहायता करने वाला है तो उसके मौके पर मतलब उस आसपास जो भी वस्तु उपस्थित है उसको काम में लेना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर कोई पेशेंट जो है एक्सीडेंट किया है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसको ब्लीडिंग को रोकने के लिए पहले तो उसको दबाव देंगे, वहाँ पे प्रेशर देंगे, और उसके बाद उसको आसपास अगर कोई पट्टी के रूप में कोई कपड़ा मिल जाए तो उस कपड़ा को जो है बांध देंगे। होता है ना आवश्यक कि हॉस्पिटल पहुँचाने से पहले अगर किसी का हाथ पैर कट गया है तो पट्टी नहीं रहता है तो उसको वहाँ पे कपड़ा बांध देते हैं झट से, तो यह भी एक फर्स्ट एड का ही हो गया। ठीक है ना, तो ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आठवां है रोगी को रक्त प्रवाह को ठीक रखे, रोगी को तरल पदार्थ दे। अब एक काम होता है कि जो भी रोगी है उसको हो सकता है ब्लीडिंग ज़्यादा जाने से उसको शरीर में तरल पदार्थ का कमी हो सकता है और ज़्यादा बेहोशी में पेशेंट जा सकता है, कोमा में भी जा सकता है। तो रक्त प्रवाह को ठीक करने के लिए प्रयास करना चाहिए, रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, और तरल पदार्थ देना चाहिए ताकि शरीर में उससे एनर्जी बना रहे। तो ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है ना, ये सब बातें जो आप खुद से भी समझ के लिख सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा ये नहीं है, समझ रहे हैं चीज़ को। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे रोगी को सुरक्षित स्थान पर लिटाना चाहिए। मतलब जहाँ एक्सीडेंट हुआ है, मान के अगर वह बीच रोड है तो ऐसा नहीं है कि बीच रोड पर ही फर्स्ट एड देना शुरू कर देंगे। रोगी को थोड़ा अलग ले जाएंगे सुरक्षित जगह पर और वहाँ लेटाएंगे। ठीक है, यदि रोगी को कमरे में घुटन हो रही हो तो खुली जगह पर ले जाना चाहिए। अब मान के रोड पर एक्सीडेंट किया, आप उसको रूम में ले जाके फर्स्ट एड दे रहे हैं, तो रूम में उससे घुटन हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत है, तो उसे बाहर निकालेंगे, क्योंकि बाहर खुला रहता है, हवा आसानी से मिलेगा, तो ये चीज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रभावित व्यक्ति के संबंधियों को दुर्घटना या बीमारी या दुर्घटना स्थल के विषय में सूचित करनी चाहिए। अब हो सकता है घटना किसी अनजान व्यक्ति के साथ में भी हो सकता है, आप जिसको नहीं जान रहे हैं लेकिन उसको सहायता कर रहे हैं, तो आपको कुछ उसके आवश्यक सहायता करने के बाद अगर उससे कुछ होश वगैरह आ जाता है तो उसके जो रिलेटिव होंगे उसको सूचना देंगे जगह के बारे में कि कहाँ हुआ है, क्या हुआ है, इसके बारे में सूचना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रोगी को निकटतम अस्पताल ले जाने का प्रबंध करें, और जैसे ही आप उसके घर वाले को जानकारी दे दें तो उसके बाद आप उसका ये नहीं तैयारी करें कि घर वाला आएगा तो ले जाएंगे, आप उसे अस्पताल ले जाने का तुरंत जो है तैयारी करें, आप एक अच्छे फर्स्ट एडर है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 12 नंबर, रोगी के आसपास लोगों को भीड़ न लगने दे, उन्हीं लोगों को रोगी के निकट आने दो जो प्राथमिक सहायता की जानकारी रखते हैं। अब होता यह है कि देखते होइएगा कि लोग जब एक्सीडेंट करता है या किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो लोग उसके आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ लगा देते हैं। ठीक है ना, देखने के लिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको भीड़ को इकट्ठा नहीं होने देना है और साथ में उन्हीं लोगों को आसपास रहने देना है जो सहायता करने के लिए आगे आए या फिर जो फर्स्ट एड के लिए विधि को, फर्स्ट एड करने का तरीका को जानता हो। ठीक है, क्योंकि वो भी मदद कर सकता है आपको।
नेक्स्ट है 13 नंबर, रोगी को ढांढस बांधकर संतावना भावनात्मक सुरक्षा दे। मतलब रोगी को विश्वास दे, ठीक है, कि आप बिल्कुल ठीक है, सुरक्षित है। ये भावनात्मक इमोशनली व्यक्ति को जो है सुरक्षा प्रदान करना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट होने पर या कुछ भी खतरा होने पर अगर व्यक्ति होश में आता है तो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है कि हमारे साथ क्या हो गया, क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, नहीं होगा, तरह तरह के जो है उसके मन में ख्याल आते हैं। तो रोगी को ढांढस मतलब संतावना देंगे और जो है भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो ये 13 पॉइंट मैंने आपको बताया, 13 चीज़ें बताया कि एक फर्स्ट एडर मतलब एक फर्स्ट एड के लिए क्या क्या बातें जो है हो सकता है, फर्स्ट एड में क्या क्या नियम, क्या क्या सिद्धांत है, ये मैंने आपको बता दिया। साथ में फर्स्ट एड में ABC तकनीक को अपनाते हैं, ध्यान में रखिएगा। A4 होता है एयर बेर मतलब हवा श्वसन मार्ग को खोलना। B4 होता है ब्रीदिंग, श्वास के लिए काम करना, श्वास देना, ठीक है ना, अगर नहीं जा रहा हो तो आर्टिफिशियल श्वास देना। और C से होता है सर्कुलेशन मतलब रक्त संचार कैसा है इसको देखना। तो ये 3 चीज़ें फर्स्ट एड के लिए महत्वपूर्ण है। ABC तकनीक, A4 एयर बेज, B4 ब्रीदिंग, C4 सर्कुलेशन, ये तीनों मेथड ये जो है आप 14 नंबर के पॉइंट में ज़रूर लिखिएगा कि तकनीक ABC को अपनाएंगे, ठीक है, ABC को अपनाया जाएगा। ABC मतलब समझ गए, एयर बेर, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट एड का गोल्डन रूल या प्रिंसिपल समाप्त होता है। आप लोग इसको अच्छे से क्या कीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। ओके, देखिए ये सब कोई भारी हार्ड नहीं है, आप इसको जैसे चाहते हैं लिखने के लिए आप जिस पॉइंट को जहाँ चाहते हैं लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान में ये चीज़ रखना है कि फर्स्ट एड कौन दे सकता है, फर्स्ट एड में क्या क्या बातें को ध्यान में रखना चाहिए और उसी को ध्यान में रखते हुए आप लिख दीजिएगा, तो यह सिद्धांत बन जाता है, नियम बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया, तो ये आपके हो गए। अब हम लोग चलते हैं, जैसे अब हम लोग फर्स्ट एड देख लिए, प्राथमिक सहायक देख लिए, प्राथमिक सहायता देख लिए, ठीक है। अब प्राथमिक सहायता हम लोग देख लिए, फर्स्ट एड देख लिए, तो हम लोग जानते हैं सिंगर मतलब क्या होता है, गाने वाला, ईआर लग जाता है तो वाला हो जाता है। तो उसी प्रकार से फर्स्ट एडर मतलब प्राथमिक सहायता देने वाला, प्राथमिक सहायता करने वाला, या इसी को प्राथमिक सहायक, प्रथम सहायक कहते हैं। सहायक मतलब जो सहायता करने वाला होता है वही सहायक होता है। तो अब कुछ बातें हम लोग को जानना है फर्स्ट एडर के बारे में, मतलब जो प्राथमिक सहायता देने वाला होगा, जिसको प्राथमिक सहायता के बारे में ज्ञान होगा, वह किन किन बातों को ध्यान में रखेगा, उसके अंदर क्या क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए। आपको नहीं आता है फर्स्ट एड तो किसी व्यक्ति को हाथ नहीं लगाइए जो एक्सीडेंट किया है या किसी को दुर्घटना है, ठीक है। अगर आता है तो आपको क्या क्या जिम्मेदारियाँ के साथ जो है आपको जो है ये सहायता करना पड़ता है, आपके अंदर क्या क्या जिम्मेदारियाँ आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट एडर होता क्या है। तो एक लैंग्वेज में, एक लाइन में समझिए कि जो प्राथमिक सहायता देने वाला होता है वही प्राथमिक सहायक होता है, फर्स्ट एड देने वाला ही फर्स्ट एडर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ को समझ लीजिए। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लीजिए। प्रथम सहायक वह व्यक्ति होता है, ऐसा नहीं कि प्राथमिक जो सहायक होता है, जो फर्स्ट एडर होता है वो कोई जानवर होता है या कुछ होता है, ठीक है ना, वह एक आदमी ही होता है, तब तो आदमी को मदद करेगा ना। तो वह एक व्यक्ति होता है, ठीक है, जिसे प्राथमिक सहायता की विधि की पूर्ण जानकारी होती है तथा उन्हें इस्तेमाल करना आता हो। अब ऐसा नहीं है कि वह फर्स्ट एडर कोई भी बन जाएगा, एक आम इंसान भी बन जाएगा, ठीक है। तो वह व्यक्ति फर्स्ट एडर होता है, वह प्रथम सहायक होता है जिसे फर्स्ट एड देने का विधि के बारे में पूर्ण जानकारी होता है, प्राथमिक सहायता करने के बारे में पूर्ण जानकारी होता है और उसे क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से विधि का इस्तेमाल करना चाहिए, इसका पूरा ज्ञान होता है, वही फर्स्ट एडर होता है। प्राथमिक सहायक के रोगियों तक पहुँचने, समस्या को समझने और आपात सहायता देने का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। और फर्स्ट एडर कौन होता है, तो जो प्राथमिक सहायक को रोगियों तक पहुंचने, मतलब जो फर्स्ट एडर है वह रोगी तक कैसे पहुंच रहा है, ठीक है, समस्या को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, आपात सहायता देने के एबिलिटी है या नहीं है, अगर उसके अंदर रोगियों तक पहुंचने का, समस्या समझने का, आपात सहायता देने का, इन सभी चीज़ों का जो है उसके अंदर प्रशिक्षण प्राप्त होता है, ट्रेनेड होता है। अब वो कहीं से सीखा हो या कुछ भी हो, लेकिन उसको जानकारी इन सब चीज़ों का हो, वह बिना देरी किए रोगी को अस्पताल ले जा सकता है। जो फर्स्ट एडर होते हैं वह अपना से सहायता कर दिया है तो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत जो है अस्पताल ले जाता है, फर्स्ट एडर का एक काम होता है, एवं रोगी का बहुमूल्य जीवन बचा सकता है। और जो फर्स्ट एडर होते हैं वह बिना किसी डर भय के, बिना किसी चीज़ों को देरी किए हुए रोगी को सहायता करता है और सहायता करने के तुरंत बाद जो है वह अस्पताल ले जाता है, जिससे
रोगी का जो एक बहुमूल्य जीवन है वह बहुमूल्य जीवन बच सकता है। चीज़ों को समझ गए? चलिए, तो यही हो गया आपका फर्स्ट एड कि फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एडर को क्या करना चाहिए। तो जो फर्स्ट एडर प्राथमिक सहायक होते हैं रोगी तक पहुंचने का, ठीक है ना, समस्या को समझने का, आपात स्थिति देने का, ये सब का उसके अंदर ज्ञान होता है, प्रशिक्षण होता है कि समस्या को कैसे समझना है, ठीक है ना, इमरजेंसी पीरियड में कैसे सहायता देना है और रोगी तक हमें कैसे पहुँचना है, इन सब चीज़ों के बारे में उसे नॉलेज होता है, उसे ट्रेनिंग होता है, ठीक है। और वह बिना देरी किए हुए अस्पताल ले जाता है जिससे व्यक्ति का बहुमूल्य जीवन बच सकता है। तो ये जो है आपके फर्स्ट एडर होता है, जो व्यक्ति के जीवन बचाने में अहम योगदान दे वही फर्स्ट एडर होता है, ठीक है। बिना किसी डर भय के तुरंत सहायता के लिए आगे आता है, उसको फर्स्ट एड देने के लिए सभी प्रोसेस विधि को मालूम है, उसे पता है, ज्ञान है और वह आगे आता है, वही फर्स्ट एडर होता है, ठीक है। प्रथम सहायक की कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, इसको कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए चलिए देखते हैं। तो जो लोग फर्स्ट एड को समझ गए होंगे उनके लिए फर्स्ट एडर बहुत आसान है, क्योंकि उसी फर्स्ट एड को जो काम करेगा, करने वाला होगा वही फर्स्ट एडर होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए मेरे डियर, कह रहा है पहला पॉइंट है घटना स्थल का निरीक्षण करके स्थिति का अनुमान लगाना। अब जो फर्स्ट एडर होगा उसके चीज़ को करना चाहिए, उसके अंदर एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि घटना स्थल जहाँ पे घटना हुआ है उसका निरीक्षण करना चाहिए और स्थिति का अनुमान लगाना चाहिए कि यहाँ का स्थिति कैसा है, ठीक है ना, स्थिति गड़बड़ नहीं है पेशेंट का या पेशेंट जो है ठीक ठाक है, तो इसका निरीक्षण करना चाहिए, ठीक है। चोट या रोग की प्रकृति के विषय में पता लगाना और हालात के बारे में पता लगाना। अब जिस भी मरीज के साथ कोई घटना हुआ हो, चोट लगा हो या फिर कोई रोग हो, तो उसे जो है इसका पता लगाएंगे और उसके हालात के बारे में जानेंगे कि हालात कैसा है, क्या अभी सख्त से सख्त हॉस्पिटल की ज़रूरत है या थोड़ा सा फर्स्ट एड सहायता कर देंगे ही तो पेशेंट सही हो जाएगा। तो हालात के बारे में पता लगाना चाहिए, ठीक है, ये जिम्मेदारी है। सरल और सुरक्षित ढंग से रोगी का उपचार करना और उपयुक्त करना में सहायता प्रदान करना। अब जो फर्स्ट एडर है उसको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, जिम्मेदारी है उसका कि किसी भी घायल या रोगी को जो भी उपचार करेगा वह सुरक्षित और सरल होगा, आसान होगा और जो भी चीज़ें हैं उसको बेहतर ढंग से होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, यह पता लगाना कि रोगी अचेत है। यह पता लगाइए कि रोगी कहीं तो अनकॉन्शियस तो नहीं है, अचेत तो नहीं है या बेहोशी हालात में तो नहीं है, या सचेत जांच करने के बाद प्राथमिक सहायता प्रारंभ करनी चाहिए। अब जो फर्स्ट एडर होते हैं, जो प्राथमिक सहायता देने वाले हैं, जो देने आए हैं, उनको तुरंत ये सब चीज़ों का जो है क्या करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है कि पेशेंट जो है अचेत यानी बेहोश तो नहीं है या पेशेंट ठीक है, नॉर्मल है, अचेत है, इसको पता लगा के प्राथमिक सहायता प्रारंभ करता है। क्योंकि अगर वो अचेत होगा, बेहोश होगा तो उसको उसी तरीक़ा से फर्स्ट एड दिया जाएगा, लेकिन अगर वह ठीक होगा, नॉर्मल होगा, से अचेत सचेत होगा तो उसको जो है थोड़ा मोड़ा देंगे तो ठीक हो जाएगा, वो हॉस्पिटल खुद से भी जा सकता है। समझ गए चीज़ को? तो ये सब फर्स्ट एडर का जिम्मेदारी होता है। पांचवा है दुर्घटना स्थल पर ज़रूरत पड़े तो आसपास खड़े लोगों से मदद लेना, यातायात को नियंत्रण में करने को कहना एवं उन्हें उचित सुरक्षित दूरी पर रखना व चिकित्सीय मदद के लिए टेलीफोन करना या किसी को भेजना। अब जो फर्स्ट एडर होते हैं वह दूसरे लोगों से, आसपास के लोगों से सहायता ले सकता है। जैसे वो तो फर्स्ट एडर रहेगा, वो तो मरीज को बचाने के लिए काम करेगा, लेकिन साथ में वह जो है यह भी कर सकता है कि वह दूसरे लोगों को कहे कि हम जब तक इसको देख रेख कर रहे हैं तब तक आप जो है एम्बुलेंस को फ़ोन कीजिए, तब तक आप जो है डॉक्टर को कीजिए, तब तक, या मतलब कुछ भी जो है आप जो है प्रयास कीजिए जिससे व्यक्ति को तुरंत ले जाया जा सके हॉस्पिटल, ठीक है ना। तो इस चीज़ को जो है कहना चाहिए और दूसरे से भी जो है मदद लेना चाहिए और आसपास खड़े लोगों को जो है टेलीफोन वगैरह के लिए, चिकित्सीय मदद के लिए जो है कहना चाहिए, ठीक है। तो दोनों काम एक साथ होता रहेगा। समझ गए चीज़ को? तो ये पांचवा पॉइंट है। छठा पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, आवश्यकता अनुसार जल्दी आवश्यक उपचार करना, उपयुक्त ढंग से और पर्याप्त व्यवस्था करना। जैसे सबसे पहले श्वास और रक्त संचार को बहाल करना तथा रक्तस्राव को रोकना। अब ये जो छठा पॉइंट है यहाँ पे कहता है कि जो भी प्रोसेस होगा, जो भी फर्स्ट एडर करेगा वह सब प्रोसेस जल्दी करेगा। उसके पास उतना समय नहीं होगा कि वह 1 घंटा में फर्स्ट एड करे, बस 10 मिनट में उससे सब चीज़ जो है क्लियर, 5 मिनट में ही सब चीज़ क्लियर करना पड़ेगा। और पेशेंट अगर होश में आ गया तो उसे तुरंत जो
है क्या करेंगे कि हॉस्पिटल ले जाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर देंगे। तो आवश्यकता अनुसार जो है जल्दी जल्दी आवश्यक उपचार करना चाहिए, उपयुक्त ढंग से और पर्याप्त व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए। और सबसे पहले व्यक्ति को श्वास और रक्त संचार को बहाल करें। किसी भी व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए दो चीज़ महत्वपूर्ण है, एक ब्लड सर्कुलेशन और एक रिस्पायरेशन श्वास। अगर ये दोनों ही किसी व्यक्ति को बंद रह जाएगा तो व्यक्ति ऑटोमेटिक डेथ कर जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर का श्वास और अगर ब्लड सर्कुलेशन अगर बहाल कर दिया जाए, चालू कर दिया जाए, तो वह व्यक्ति में जीवन जो है रहेगा, वह व्यक्ति होश में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये 3 काम जरूर करना चाहिए। सबसे पहले श्वास का बहाल करें, रक्त संचार का बहाल करें। ठीक है ना, ये 2 चीज़ का महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, छठा पॉइंट हो गया आपका। चलिए अब हम लोग यहाँ पे 7वां पॉइंट देखते हैं मेरे डियर। दुर्घटना स्थल पर अलग देखिए, दुर्घटना स्थल पर अगर घायल रोगी 1 से अधिक हो तो आवश्यकता अनुसार जिसको अधिक चिकित्सा की ज़रूरत है पहले उसको प्राथमिक सहायता देना। अब मानिए आप फर्स्ट एड के बारे में जानते हैं, लेकिन आप अकेले व्यक्ति हैं, लेकिन घटना स्थल जहां एक्सीडेंट हुआ है वहां पे 2-4 आदमी जो है घवाहिल हो गया है, टक्कर हो गया है, जिसके कारण 2-4 आदमी घवाहिल हो गया है। तो इस कंडीशन में देखेंगे कि सबसे खतरनाक और सबसे जो है ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में कौन है। सबसे पहले उसको जीवन बचाने के लिए जो है हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है फर्स्ट एडर पहले उसको जो है फर्स्ट एड देता है। ठीक है, चलिए 8वां है, बिना किसी देर किए रोगी को अस्पताल या नज़दीकी डॉक्टर के पास या रोगी के घर पर भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए। अब जैसे मानिए कोई रोगी बेहोश कर गया, किसी को जो है शॉक लग गया या कोई एक्सीडेंट कर गया या किसी को कोई रोग के कारण दिक्कत आ गया, तो उससे जो है तुरंत क्या करेंगे, हॉस्पिटल तक पहुंचाने का या फिर नज़दीकी आसपास के कोई डॉक्टर तक ले जाने का या फिर घर पर भेजने का व्यवस्था करनी चाहिए, वो भी इमीडिएट तत्काल। फर्स्ट एडर को ये सब ध्यान रखना पड़ता है, ये सब जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए 9वां है, जब तक किसी उपयुक्त व्यक्ति को रोगी को जिम्मेदारी न सौंप दी जाए उसके साथ ही रहे। अब देखिए बहुत लोग इसी चीज़ से भागता है, सहायता करने से इसी चीज़ से भागता है कि वो सोचता है कि हम पे पुलिस केस हो जाएगा, हम इसमें फंस जाएंगे। ठीक है, हमको इसको साथ जो है बहुत देर रहना पड़ेगा। तो ये सब सोच के लोग क्या करता है कि सहायता देने से भागता है, मरे को मरे ही छोड़ता है। तो लेकिन ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करनी चाहिए। आज किसी के साथ हुआ है, कल आपके साथ भी वो चीज़ें हो सकता है, तो ऐसे ही दूसरा भी सोचेगा तो फिर तो आप भी चले जाइएगा। तो इसलिए मदद करनी चाहिए। आगे क्या होगा नहीं होगा वो नहीं देखना चाहिए। सही आप करेंगे किसी के साथ तो आपको भी सही ही होगा, ऐसा नहीं है कि गलत होगा। सरकार भी कहती है कि कोई दुर्घटना करता है तो उसको बचाएं, उसके बचाने के बाद उस पर कोई जो है क्वेश्चन नहीं होगा, तो आपको बचाना चाहिए। फर्स्ट एड आता है तो उससे देखभाल करनी चाहिए और अस्पताल में जल्दी से पहुंचाना चाहिए, आसपास के अस्पताल में। और जब तक जो फर्स्ट एडर होता है उसका ये जिम्मेदारी है कि पेशेंट का कोई जो रोगी है या जो कोई जो है ग्रसित व्यक्ति है उसको तब तक जो है नहीं छोड़ेंगे जब तक उसके कोई जो है जिम्मेदार व्यक्ति ना आ जाए, उसके जिम्मेदारी कोई और व्यक्ति ना ले ले, तब तक जो है हम उसको साथ ही रहेंगे। तो यही जो है फर्स्ट एडर के लिए एक महत्वपूर्ण बात है, ध्यान में रखिएगा। 10वां देखिएगा, रोगी तथा घटना के बारे में रिकॉर्ड रखना व प्रत्यक्षदर्शियों के विषय में जानकारी रखना। ये जानकारी रखना कभी कभी बहुमूल्य साबित होती है, बाद में पुलिस व जांच एजेंसी आदि इस जानकारी को मांग कर सकती है। अब होता यह है कि देखते होइएगा कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि जहाँ पे मान गए गोली चल गया या मान गए जहाँ पे एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया तो वो पुलिस केस बनता है। तो पुलिस केस बन जाता है तो पुलिस जाता है, जो प्रथम बार उसको हाथ लगाया है, देख रेख किया है, उसको खोजता है, उसको खोजा कि भाई तुम क्यों मदद किया, ठीक है ना, बताओ कहाँ मदद किया, क्या हुआ इसके साथ। तो जो फर्स्ट एडर है वो तो मान गए वहाँ पे रहते नहीं हैं, वो मान गए रास्ता से आ रहा है लेकिन उनको पता है फर्स्ट एड के बारे में तो उनको मदद करने लगे, ठीक है। तो वहाँ आसपास जो मौजूद होते हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, जो सामने मौजूद होते हैं घटना के, उसको बारे में जानकारी वह फर्स्ट एडर को ही रखना पड़ता है ताकि आगे कभी ज़रूरी पड़े, कभी जो है कानूनी रूप से पुलिस जाँच में इसका मांग हो तो उसको जो है आप प्रत्यक्षदर्शी को या घटना स्थल के बारे में आप जो है बता सकते हैं जानकारी। तो ये चीज़ें फर्स्ट एडर के लिए थोड़ा सा यही सब चीज़ें जो होता है जिससे बचना हर कोई चाहता है, ठीक है। 11 है, यदि एक बार रोगी का उपचार शुरू कर दिया हो तो घटना स्थल तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कोई और योग्य व्यक्ति उसकी जिम्मेदारी न संभाले। अब मानिए आप फर्स्ट एडर है, ठीक है, आपको हल्का फल्का चीज़ें आता है सहायता करना, आप किसी व्यक्ति को सहायता करने लगे, लेकिन जब आप सहायता करने लगे तो पेशेंट आपसे हैंडल हो ही नहीं रहा है, आपको लग रहा है कि हमसे न होगा, तो आप छोड़कर उसे नहीं भाग सकते हैं, ठीक है, आप उसे छोड़कर नहीं भाग सकते हैं जब तक कोई दूसरा फर्स्ट एडर कोई और उसका जिम्मेदारी नहीं संभाल लेता है कि हाँ लाइए हम देखते हैं, तब तक आपको उसको साथ नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये बातें ध्यान में रखना चाहिए।
12 नंबर का है रोगी को अस्पताल में पहुंचाकर उसके परिजनों को सूचित करना, रोगी की अवस्था के बारे में भी बताना प्रथम सहायक का कार्य होता है। प्रथम सहायक का कार्य पूछे या जिम्मेदारी पूछे, दोनों के लिए आंसर यही होगा। तो आप लोग समझ लीजिए कि प्रथम जो सहायक होते हैं, जो फर्स्ट एडर होते हैं, वह पेशेंट को अस्पताल तक पहुँचा देने के बाद परिजनों को सूचित करते हैं, यह जिम्मेदारी है। और सूचित में रोगी की अवस्था और रोगी के जो है सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं, और यह जो है प्रथम सहायक फर्स्ट एडर का बहुत ही बहुमूल्य कार्य होता है। तो इस प्रकार से 12 पॉइंट समाप्त होता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। तब तक हम मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। PDF डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, याद कीजिएगा। धन्यवाद।